एक बार एक पति ने भगवान से पूछा, मेरी पत्नी क्यों उस रोज से प्यार करती है जो रोज मरता हूँ और मुझसे प्यार नहीं करती जिसके लिए मैं रोज मरता हूँ। काफी देर तक सोचने के बाद भगवान ने जवाब दिया, मस्त है, व्हाट्सएप पर डाल दे। छोटी सिस्टर बड़ी सिस्टर से कहती है, क्यों जी, आप तो कहती थी कि जीजा जी बड़े कंजूस हैं, फिर इतनी सारी शॉपिंग आप कहाँ से करती हैं। बड़ी बहन, जैसे ही मैं उनसे मायके जाने की जिद करने लगती हूँ, वह फटाफट मेरी ट्रेन का किराया और खर्चे के रुपए हाथ में थमा देते हैं। फिर क्या, मैं शॉपिंग चली जाती हूँ। मजा आया। मैडम, चिंटू, जब मैं पढ़ाती हूँ तो तुम सर पर थूक क्यों लगाते हो। चिंटू, वो मेरी माँ रात को पापा से कहती है कि अंदर नहीं घुस रहा है तो थूक लगा लो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? रामायण देखने के बाद पति, हे प्रिय शीतल जल दो। पत्नी, हे आर्य पुत्र स्वयं लेने की आदत डालें, लॉकडाउन है, वनवास नहीं। पंजाब में व्हाट्सएप पर यह मैसेज फैला, कर्फ्यू लगने वाला है, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, अपनी गाड़ियां फुल करा लो। सभी लोग गाड़ियां लेकर लाइन में लग गए। एक बूढ़ा आकर चिल्लाया, अबे गधो, जब कर्फ्यू ही लग जाना है तो गाड़ियां क्या अपने बेडरूम में चलाओगे। फिर क्या, पेट्रोल पंप छोड़कर ठेकों पर लाइन लग गई। भारत में दो ही बिस्किट बनाने वाली कंपनियां फेमस हैं, एक मारी गोल्ड और दूसरी पार्ले जी। एक कप में जाता नहीं, दूसरा कप में जाता है तो वापस आता नहीं। छोटे थे तो पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी जैसी टिकली रखकर फोड़ते थे, जो सिर्फ दिवाली के दरमियान ही फूटती थी। अब बड़े हो गए हैं और पिताजी ने लाल बिंदी वाली ही ला दी है, जो हर रोज फूटती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक आदमी की बीवी किडनैप हो गई। किडनैपर्स ने उसके पति को कॉल किया, अगर आज रात तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी को मार देंगे। पति खामोश रहा। दूसरे दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके चेल कौवों को खिला देंगे। पति खामोश। तीसरे दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें सही सलामत लौटा दी जाएगी। पति, पैसे बोल साले, डराता किसको है। पत्नी चिल्ला कर बोली, आज शाम को जल्दी घर आ जाना। पति, क्यों, कुछ खास है क्या। पत्नी, मायके से रिश्तेदार आ रहे हैं। पति, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं बिजी हूँ, कौन कौन आ रहा है। पत्नी, मेरी दोनों छोटी बहनें आ रही हैं। पति खुश होकर, अरे डार्लिंग, तुम्हारे रिश्तेदार मतलब मेरे रिश्तेदार, पक्का टाइम से आ जाऊंगा। सुबह बेबी से 20 मिनट खरी खोटी सुनने के बाद 10 मिनट कस्टमर केयर वाले से बात की, तब जाकर फिर से सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस हुई। एक आदमी रात को गली के सामने खड़ा था। वहां एक चौकीदार ने देखा तो कड़क कर पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। आदमी बोला, मेरा नाम शेर सिंह है। चौकीदार, बाप का नाम क्या है। आदमी, शमशेर सिंह। चौकीदार, कहाँ रहते हो। आदमी, शेरों वाले मोहल्ले में। चौकीदार, तो इतनी रात में यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ अपने घर जाओ। आदमी, कैसे जाऊं, आगे कुत्ता भौंक रहे हैं। एक महिला LIC में काम करती थी। वह एक चित्रकार के पास गई और अपना फोटो बनाने को कहा। साथ ही कहा, फोटो में उसे 11 लाख का नेकलेस पहनना हुआ दिखना चाहिए, जबकि वह कोई नेकलेस पहने हुए नहीं थी। चित्रकार ने पूछा, ऐसा क्यों, आपने तो कोई नेकलेस नहीं पहना है। इस पर महिला ने जवाब दिया, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा पति दूसरी शादी अवश्य करेगा।
उसकी नई पत्नी जब मेरा चित्र देखेगी तो नेकलेस को ढूंढेगी और मेरे पति से जरूर मांगेगी, जबकि ऐसा कोई नेकलेस है ही नहीं। फिर वे दोनों खूब झगड़ेंगे और इससे मेरी आत्मा को असीम शांति प्राप्त होगी। इससे ही जीवन आनंद पुलिस कहते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हो गया खुश। 2 आदमियों की बीवियां भीड़ में कहीं खो गई, जिसमें से एक ग्वालियर से था और दूसरा दिल्ली से। अपनी बीवी ढूंढते हुए वो आपस में टकराए। तुम्हारी वाले की पहचान? ग्वालियर वाले ने दिल्ली वाले से पूछा। दिल्ली वाला बोला, उम्र 26, हाइट 5'7", गोरी भूरी आंखें, तीखे नैन नक्श और पतली है। सब स्लीवलेस पिंक शर्ट और काली मिनी स्कर्ट पहनी है। तुम्हारी की क्या पहचान है? ग्वालियर बोला, हमारी वाली चूहे में जान दो, चलो तुम्हारी वाली ढूंढते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चाचा वोट डालकर बाहर आए और पोलिंग एजेंट से पूछा, तेरी चाची वोट डाल गई क्या? एजेंट ने लिस्ट चेक करके कहा, जी चाचा, वह वोट डाल गई। चाचा भरे गले से बोले, जल्दी आता तो शायद मिल जाती। पोलिंग एजेंट, क्यों चाचा, आप साथ नहीं रहते? चाचा, बेटा उससे मरे हुए 15 साल हो गए, हर बार वोट डालने आती है पर मिलती नहीं। एक प्यार करने वाले जोड़े ने आत्महत्या करने की सोची। लड़का पहले कूद गया, लड़की ने आंखें बंद कर ली और लौटने लगी। लड़के ने हवा में पैराशूट खोला और चिल्लाया, पता था चुड़ैल तू नहीं कूदेगी। बस उसी दिन से लोगों ने लेडीज फर्स्ट कहना शुरू कर दिया। एक सुंदर औरत क्रिकेट का मैच देख रही थी और चेहरे पर इंडिया के झंडे का नक्शा था। एक बुजुर्ग पास आया और उसके चेहरे को चूम कर बोला, कितना सुंदर है मेरा भारत।